मेरा जन्म किसान परिवार में हुआ था। बचपन में ही मेरे माता पिता चल बसे, तब से मेरा भाई ही मेरा सहारा है। हम बहुत गरीब थे और लोग हमें नीची नज़र से देखते थे। मैं सोचा करता, मैं स्कूल जाऊंगा और एक दिन अपने जीवन में सबसे श्रेष्ठ बनूंगा। दुर्भाग्य से मुझे हाई स्कूल के अपने दूसरे ही साल में स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। सबसे श्रेष्ठ होने का मेरा सपना चूर हो गया। मैं पूरी तरह से टूट गया। 1990 में प्रभु यीशु में मेरी आस्था बनी। प्रचारक ने कहा कि प्रभु में विश्वास रखने से हमें जीवन में न सिर्फ सुकून मिलेगा, बल्कि आगे की जिंदगी अच्छी गुजरेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम सुसमाचार को फैलाकर जितने ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करेंगे, उतने ही धन्य होंगे, हमें पुरस्कार और ताज मिलेगा और हम परमेश्वर के साथ साथ राजा की तरह राज करेंगे। करीब करीब उसी समय मैंने बाइबल में ये वचन पढ़े। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। इसलिए मैंने अपना परिवार छोड़कर परमेश्वर के लिए सुसमाचार को फैलाने का फैसला किया। उन दिनों मुझ में गजब का जोश था। 1 साल से पहले ही मैंने कई सौ लोगों का धर्मांतरण कर दिया। धर्मांतरित लोगों की संख्या बढ़ी तो 1997 तक हमने 30,000 से भी ज्यादा लोगों के साथ सैकड़ों कलीसियाओं की स्थापना कर दी। कलीसियाओं के मामले में मेरा ही फैसला अंतिम होता और मैं जिस भी कलीसिया में काम करने जाता वहां मेरा सम्मान होता और वो मुझे अपनी गाड़ी में ले जाया करते। वो मेरे रहने के लिए जगह और लजीज खाने का इंतजाम करते और मेरी यात्राओं का खर्च भी उठाते। मुझे इन चीजों में मजा आने लगा। एक दिन उच्च श्रेणी की एक अगुवा ने हमें एक सभा में भेजा और कहा कि अब चमकती पूर्वी बिजली नामक एक संप्रदाय प्रचार कर रहा है कि प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में वापस आ चुका है, और बताया कि उनके धर्मोपदेश बहुत ऊंचे हैं। कलीसिया की सभाओं के बहुत से अच्छे सदस्यों को उन्होंने चुरा लिया है। हमारी कलीसिया के भी 2 सहकर्मियों भाई वांग और भाई वू ने चमकती पूर्वी बिजली को अपना लिया है। अगुआ ने हमें इन दोनों भाइयों को ठुकरा देने को कहा और जो भी चमकती पूर्वी बिजली के धर्मोपदेशों को सुनते पाए तो उसे तुरंत निष्कासित कर दें। ये सब सुनकर मैं बिल्कुल चकरा गया। मैं इन दोनों भाइयों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो बाइबल के अच्छे जानकार और ईमानदार प्रभु विश्वासी थे। मैं समझ नहीं पाया कि उन्होंने चमकती पूर्वी बिजली को कैसे स्वीकार कर लिया। जब साल खत्म होने को आया तो ये दोनों भाई एक दिन अचानक मेरे घर आ गए। पहले मैं दरवाजा खोलने में हिचकता रहा, कहीं वो मुझे धोखा देने तो नहीं आए। फिर मैंने सोचा, कुछ भी हो, मैं प्रभु में विश्वास रखता हूं। इन 2 भाइयों को मैं अपने दरवाजे से लौटा नहीं सकता। इसलिए मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। उन्होंने कहा कि प्रभु का स्वागत करने के लिए मुझे परमेश्वर की वाणी को पहचानना होगा। मुझे भटकने के डर से खोज या जांच को नकारना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने परमेश्वर की वाणी पहचानने वाली बुद्धिमान कुमारी बनने के तरीके के बारे में और सच्चे और झूठे मार्गों के बीच अंतर समझने के बारे में संगति की। मुझे लगा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो नई स्फूर्ति देने वाला और प्रबुद्ध करने वाला है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो गया। जाते समय उन्होंने मुझे ये कहकर एक किताब दी कि उसमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन हैं। उन्होंने मुझे इसे पढ़ने और प्रभु के स्वागत का मौका ना गंवाने को कहा। उनके जाने के बाद मुझे फिक्र होने लगी कि मुझे गुमराह किया जा रहा है। अगर उच्च श्रेणी की अगुवा को पता चल गया कि मैंने इन भाइयों का अपने घर में स्वागत किया है तो वो मुझे कलीसिया से निकाल देंगे। मगर फिर मैंने सोचा, अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर सच में वापस आया हुआ प्रभु यीशु है और मैं निष्कासित होने के डर से उस पर गौर न करूं, तो क्या इससे मैं परमेश्वर का प्रतिरोध नहीं करूंगा? यह ख्याल आते ही मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य पर गौर किया। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने हर दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े। इसी बीच दोनों भाइयों ने मेरे साथ ये संगति की कि इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर के 3 चरण कौन से हैं, परमेश्वर के देह धारण का रहस्य क्या है, परमेश्वर इंसान को शुद्ध कर उसे बचाने के लिए अंत के दिनों में अपना न्याय कार्य कैसे करता है,
परमेश्वर युगों को कैसे समाप्त करता है, पृथ्वी पर मसीह का राज्य कैसे साकार होता है और बहुत कुछ। प्रभु में विश्वास रखने के अपने इतने वर्षों में मैंने ऐसी संगति पहले कभी नहीं सुनी थी। बार बार सुनने पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन मुझे ज्यादा अधिकार युक्त और सामर्थ्यवान लगे। मुझे लगने लगा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वाकई वापस आया हुआ प्रभु यीशु हो सकता है। मुझे इसे जांचना चाहिए। लेकिन मेरे मन में हमेशा दुविधा बनी रही। पादरी और एल्डर वर्षों से चमकती पूर्वी बिजली की निंदा करते रहे हैं। मैंने भी उनके साथ होकर कलीसिया को यथासंभव सील बंद कर दिया। चमकती पूर्वी बिजली के संपर्क में किसी को नहीं आने दिया और उनके मानने वालों को निष्कासित कर दिया। मेरे चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकारने पर कलीसिया में मेरे नीचे के करीब 30,000 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर वो सब भी मेरे पीछे आकर चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकार कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर वो नहीं आए तो वो मुझे ठुकरा देंगे। मैंने सोचा कि मैं किस तरह मौसम की परवाह किए बिना दिन रात प्रचार और काम करता रहा। अपने पकड़े जाने के खतरे के बावजूद खून पसीने से कलीसियाओं को स्थापित करता रहा। यहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर मुझे लोगों का सम्मान मिला। ये सब मैं इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? इसके अलावा भले ही कलीसिया में मेरे नीचे के सभी लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार कर लें, क्या मैं तब भी उनका अगुवा बना रह सकूंगा? लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर सच में वापस आया हुआ प्रभु यीशु है और मैं उसे स्वीकार ना करूं तो क्या मैं प्रभु का स्वागत करने का मौका गंवा नहीं दूंगा? मैंने इस बारे में बहुत सोचा मगर फैसला नहीं कर पाया कि क्या करूं। तभी मेरी पत्नी ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद जोश में आकर कहा, मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुने हैं। मुझे विश्वास है कि ये परमेश्वर की वाणी है। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही वापस आया हुआ प्रभु यीशु है तो हमें उसे स्वीकारना चाहिए। सही है। मैंने झुंझलाकर जवाब दिया, मुझे पता है मगर ये इतना सरल नहीं है। अगुवाओं और सहकर्मियों ने हमारी कलीसिया को सील बंद कर दिया है ताकि कोई भी चमकती पूर्वी बिजली की जांच ना करे। अगर मैं उनके मार्ग को स्वीकार कर लूं तो ये लोग मुझे ठुकरा देंगे। लेकिन इस बात से परेशान होकर मेरी पत्नी ने झुंझलाकर कहा, हम इतने वर्षों से प्रभु में किस लिए विश्वास रखते हैं? क्या हम प्रभु के आने का इंतजार नहीं कर रहे हैं ताकि हम स्वर्ग के राज्य में आरोहित हो सकें? अब प्रभु वापस आ गया है। आप अगुआ ना भी हो तो भी आपको ईश कार्य को स्वीकारना होगा। हाँ। मैंने कहा कि मैं उससे सहमत हूं मगर मन ही मन में सोच रहा था, तुम्हारा दिमाग एक महिला का सरल दिमाग है। मुझे 30,000 से भी ज्यादा लोगों के बारे में सोचना होगा। मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता। मुझे इस बारे में थोड़ा और सोचना होगा। कई माह गुजर गए। मैंने चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकार नहीं किया। इस दौरान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के भाई बहन अक्सर मुझसे मिलने आते रहे और मेरे साथ संगति की, और मुझे मन ही मन महसूस होने लगा कि ये परमेश्वर का कार्य है। मगर अपना पद ना छोड़ सकने के कारण मैं उसे स्वीकार करने से बचता रहा। थोड़े समय बाद भाई बहनों को मेरा हाल समझ आ गया। एक बार जब मैं भाई बाई और भाई सौंग के साथ सभा में था तब भाई सौंग ने मुझे अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने कहा, वो भी पहले एक कलीसिया में अगुआ थे, कई कलीसियाओं के प्रभारी थे। फिर जब उन्होंने सुसमाचार और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुने तो उन्हें यकीन हो गया कि वो ही वापस आया हुआ प्रभु यीशु है। लेकिन जब उसे वास्तव में स्वीकार करने का समय आया तो उनका मन डोलने लगा। अगर मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार कर लिया तो क्या मैं तब भी इतने सारे लोगों की अगुवाई कर पाऊंगा? फिर उन्होंने प्रभु यीशु की दुष्ट किसानों वाली नीति कथा को याद किया जो मत्ती अध्याय 21 पद 33 से 41 में दी गई है। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहले से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वो मेरे पुत्र का आदर करेंगे।
परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, ये तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मीरास ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाग की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाग की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वो उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाग की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। भाई सॉन्ग ने बताया कि कैसे उन्हें आत्मग्लानि का एहसास हुआ। प्रभु ने अपने झुंड को उनके सुपुर्द किया था और अब जबकि प्रभु लौट आया है तो प्रभु स्वागत में भाई बहनों की अगुवाई के बजाय वो प्रभु का झुंड हड़प कर उसे नकार रहे थे। उन्होंने कहा कि वो उन दुष्ट किसानों जैसे ही पेश आ रहे थे। वो एक दुष्ट सेवक थे जो प्रभु का प्रतिरोध कर रहे थे। उन्होंने खुद से पूछा, क्या अगुआ बनने लायक मेरी आस्था है? क्या मैं ये रुतबे के लिए करता हूं? क्या मैं सचमुच परमेश्वर में विश्वास रखता हूं? हाँ। ये विचार मन में आते ही उन्हें बहुत पछतावा हुआ। इसलिए उन्होंने परमेश्वर के सामने पाप स्वीकार कर प्रायश्चित किया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार कर लिया। फिर अपने मातहत भाई बहनों तक सुसमाचार फैलाया। जब मैंने उनकी ये संगति सुनी तो मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और बेचैन हो गया, ये जानकर भी कि ये वास्तव में परमेश्वर का कार्य है। अपने रुतबे की रक्षा करने के लिए मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को अस्वीकार किया। मैं भाई बहनों को भी इस पर गौर नहीं करने दे रहा था। मैंने परमेश्वर की भीड़ों को उसके सुपुर्द करने से रोका। मैं एक दुष्ट सेवक था। मैं शापित और दंडित होने लायक था। लेकिन जब मैंने सोचा कि मैंने कलीसिया को कितनी सख्ती से सील बंद कर दिया और कलीसिया से किसी ने भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार नहीं किया, तब मुझे लगा अगर मैं इसे स्वीकार कर लूंगा तो क्या मैं अपनी ही टांग पर कुल्हाड़ी नहीं मार लूंगा? क्या मैं मुंह दिखाने के लायक रह पाऊंगा? अगर मेरी कलीसिया के लोग जान गए कि मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर लिया है तो यकीनन वो मुझसे नफरत कर मुझे ठुकरा देंगे। फिर मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि उसे स्वीकार न करूं। कुछ दिन बाद उन दोनों भाइयों के साथ एक अन्य सभा में मैंने उनसे अपनी चिंताओं के बारे में खुलकर जिक्र किया। उन दिनों मैं बहुत कपटी था। मैंने घुमा फिरा कर उनसे पूछा, मैं जिन लोगों की अगुवाई करता हूं, अगर वो भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखने लगे तब उनकी अगुवाई कौन करेगा? क्या आज के अगुआ और सहकर्मी ही उस समय भी बने रहेंगे? मेरा मतलब था तब भी मुझे ही उनकी अगुवाई और उनका प्रबंधन करना होगा। लेकिन भाई बाई ने यह कहकर मुझे चौंका दिया, जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर लेते हैं तब खुद परमेश्वर ही हमारी अगुवाई करता है और हमें रास्ता दिखाता है। हमारी कलीसिया में मसीही और सत्य का बोलबाला है। कलीसिया के अगुवाओं का चुनाव होता है। इसलिए जिसे सत्य की समझ होती है, जो भाई बहनों का सिंचन कर सकता है, उनकी समस्याओं को सुलझा सकता है, वही चुन लिया जाता है। सही है। उन्होंने आगे कहा, अगर आप सत्य का अनुसरण करेंगे तो आप भी अगुआ के रूप में चुने जा सकेंगे। कलीसिया में कई तरह के काम होते हैं। अगुआ, सुसमाचार प्रचारक, हर किसी का अपना कार्य होता है। काम में महत्वपूर्ण और मामूली या ऊंचा और निचला जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर के सामने सब बराबर होते हैं, जो धार्मिक संप्रदायों से बिल्कुल अलग पद्धति है। मैंने भाई भाई को जितना सुना उतना ही उदास महसूस किया। आखिरकार मेरा चेहरा उतर गया। मैंने सोचा, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मैं फिर कभी इतने सारे लोगों का अगुआ बन पाऊंगा। भाई सॉन्ग ने मेरी हालत को भांप लिया। उन्होंने नीनवे के राजा के अनुभव के बारे में संगति की। वो बोले, नीनवे का राजा एक राष्ट्र का शासक था। जब उसने योना को परमेश्वर के इन वचनों का प्रचार करते देखा कि नीनवे नष्ट होने वाला है, तो उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया। उसने पूरे शहर की अगुवाई की कि वो टाट पहने, राख मले और परमेश्वर के सामने पाप स्वीकार कर प्रायश्चित करें। परमेश्वर को उन सब पर दया आ गई और शहर नष्ट होने से बच गया। वो आगे बोले, आज जब प्रभु के आने जैसी महान घटना घट रही है, तो क्या आपको कलीसिया के अगुआ के रूप में नीनवे के राजा के कदमों पर चलकर परमेश्वर के सामने पापों को स्वीकार और प्रायश्चित करने में भाई बहनों की अगुवाई नहीं करनी चाहिए? उनकी बात मेरे दिल को अंदर तक छू गई। उन्होंने सही कहा कि नीनवे के राजा एक राष्ट्र के शासक थे।
जब एक ऊंचे पद का कोई इंसान विनम्र होकर परमेश्वर के सामने पाप स्वीकार कर प्रायश्चित कर सकता है, तो फिर मैं अपना रुतबा छोड़कर परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार क्यों नहीं कर सकता? हाँ। भाई सॉन्ग ने फिर आगे कहा, जब प्रभु यीशु ने अपना कार्य किया तब फरीसी अपने पद और आजीविका को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विश्वासियों को अपने काबू में करके प्रभु यीशु की निंदा की। प्रभु यीशु ने उन्हें यह कहकर फटकार लगाई, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। फिर भाई बाई ने मुझसे कहा, परमेश्वर का सत्य व्यक्त करना और अंत के दिनों में न्याय कार्य करना स्वर्ग के राज्य के आगमन का सुसमाचार है। शुरुआत में आपने बताए गए झूठ पर यकीन किया और धार्मिक अगुवाओं की बात मानकर कलीसिया को सीलबंद किया। भाई बहनों को परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार करने से रोका। आपने परमेश्वर की अवज्ञा की। अब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि वही वापस आया हुआ प्रभु यीशु है। अगर आप अब भी परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करने से इनकार करते रहेंगे, भाई बहनों को प्रभु के वापस आने का समाचार नहीं बताएंगे, उन्हें स्वर्ग के राज्य से बाहर रखेंगे, तब आप जानबूझकर गलत काम करेंगे, एक और गलती करेंगे। सच है। उन्होंने कहा, यह परमेश्वर के विरुद्ध बहुत बड़ी दुष्टता होगी। अगर हमारे रोकने की वजह से भाई बहन उद्धार का अपना मौका गवा दें, तो ये रक्त ऋण होगा। बार बार मरकर भी हम इस ऋण को चुका नहीं पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आप भाई बहनों को परमेश्वर के सामने ले जाएंगे, तो न सिर्फ वो आपसे नफरत नहीं करेंगे, बल्कि आपका धन्यवाद करेंगे कि आपने उनके साथ स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार और शाश्वत जीवन का मार्ग साझा किया है। हाँ। भाई बाई ने फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। आइए साथ पढ़ते हैं। बढ़िया। परमेश्वर जब देह धारण कर इंसानों के बीच काम करने आता है, तो सभी उसे देखते और उसके वचनों को सुनते हैं, और सभी लोग उन कर्मों को देखते हैं जो परमेश्वर देह रूप में करता है। उस क्षण इंसान की तमाम धारणाएं साबुन के झाग बन जाती हैं। जहां तक उनकी बात है, जिन्होंने परमेश्वर को देह धारण करते हुए देखा है, यदि वो उसका आज्ञा पालन करेंगे तो उनका तिरस्कार नहीं किया जाएगा। जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होते हैं, वो परमेश्वर का विरोध करने वाले माने जाएंगे। ऐसे लोग मसीही विरोधी और शत्रु हैं, जो जानबूझकर परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं में दिन भर बाइबल पढ़ते रहते हैं, फिर भी उनमें ऐसा कोई नहीं होता जो परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य को समझता हो। उनमें से कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता, उसकी इच्छा के अनुरूप तो हो ही नहीं सकता। वो सभी निकम्मे और अधम हैं, और सभी परमेश्वर को सिखाने के लिए ऊंचे पायदान पर खड़े रहते हैं। वो लोग परमेश्वर के नाम का झंडा उठाकर जानबूझकर उसका विरोध करते हैं। वो परमेश्वर में विश्वास रखने का दावा करते हैं, फिर भी मनुष्यों का मांस खाते हैं और रक्त पीते हैं। ऐसे मनुष्य शैतान हैं जो मनुष्यों की आत्माओं को निगल जाते हैं। ऐसे मुख्य राक्षस हैं जो सही मार्ग पर चलने की कोशिश करने वालों को रोकते हैं और परमेश्वर को खोजने वालों के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। वो मजबूत देह वाले दिख सकते हैं, किंतु उसके अनुयायियों को कैसे पता चलेगा कि वो ईसा विरोधी हैं और लोगों से परमेश्वर का विरोध करवाते हैं? वो कैसे जानेंगे कि ये शैतान इंसानी आत्मा के भक्षी हैं? उन्होंने जब ये वचन पढ़े, तब मुझे बहुत बेचैनी हुई। मुझे लगा जैसे मेरे चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया गया हो और वो लाल हो गया। लगा कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं जानता था कि प्रभु यीशु लौट आया है। वो सत्य व्यक्त करके इंसान के न्याय और शुद्धिकरण का कार्य कर रहा है। लेकिन अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए मैंने परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार नहीं किया। कलीसिया को सील कर दिया था ताकि उसकी भीड़ें उसकी वाणी सुनकर उसकी ओर न मुड़ें। इतने साल पहले प्रभु यीशु का प्रतिरोध करने वाले फरीसियों से मैं किस तरह अलग था। प्रभु हमारा चरवाहा है। अपनी भीड़ों को बुलाने के लिए अब वो लौट आया है। मुझे परमेश्वर की भीड़ें उसके सुपुर्द करनी होंगी। मैं अपने पद को बचाने की कोशिश कैसे कर सकता हूं? क्या मैं परमेश्वर के दंड का इंतजार करूं? अब मैं परमेश्वर की अवज्ञा नहीं कर सकता। भले ही मैं अगुआ न रहूं और सब लोग मुझे ठुकरा दें, मुझे परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकारना होगा। परमेश्वर के सामने भाई बहनों की अगुवाई करनी होगी
और परमेश्वर के झुंड को उसे लौटाना होगा। परमेश्वर क्या कहता है? मन में ये विचार आते ही मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार करने और जिनका अगुवा हूं उन्हें सुसमाचार सुनाना तय किया। बढ़िया। कुछ समय बाद पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से मेरी कलीसिया के 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। आखिरकार मैंने परमेश्वर के सामने उसके झुंड की अगुवाई की। मुझे बड़ा आराम और सुकून महसूस हुआ। बढ़िया है। 6 महीने बाद एक बड़े इलाके के बहुत से लोग कलीसिया में शामिल हो गए। इससे कलीसियाओं का क्षेत्रवार विभाजन और अगुवाओं और कर्मियों का चुनाव करना पड़ा। फिर भी मैं बड़ा अहंकारी था। सोचता था कि आप कलीसियाओं का चाहे जैसे विभाजन करें, अपनी कार्य क्षमताओं और अनुभव के कारण अगुवा तो मैं ही बनूंगा। मैं अनेक कलीसियाओं का प्रबंधन कर सकता हूं, कोई समस्या नहीं। मगर कुछ दिन बाद मैं 2 भाइयों के साथ सभा में था तो एक कलीसियाई अगुवा ने आकर कहा, अब राज्य के सुसमाचार को फैलाने का समय आ गया है। हमें दूसरे इलाकों में सुसमाचार को फैलाने के लिए बाइबल को अच्छी तरह से जानने वाले भाई बहनों की जरूरत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। क्या आप तीनों जाने को तैयार हैं? 2 भाइयों ने खुशी से कहा कि वो तैयार हैं, लेकिन इस बात से मैं ज्यादा खुश नहीं था। मैं सोच रहा था कि मैंने वर्षों तक कलीसियाओं की अगुवाई की, हजारों लोगों का प्रबंधन किया। अब मैं फिर से सुसमाचार का प्रचार करूं, जबकि मेरे नीचे के कुछ सहकर्मी अगुवा बन चुके हैं। मैं अपना मुंह कैसे दिखा पाऊंगा? यह अपमान की बात है। मैंने अगुवा के रूप में सेवा के अपने तमाम वर्षों को याद किया। मैं जहां कहीं जाता बड़ा सम्मान मिलता और मुझे पूजा जाता। मुझे वो हर चीज मिल जाती जो मैं चाहता। अब मेरे पास कुछ भी नहीं। मुझे फिर से सुसमाचार का प्रचार करना होगा। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन दूसरों के सामने इनकार करना बहुत शर्मिंदगी की बात होती, इसलिए मैं बेमन से राजी हो गया। मैंने मन ही मन सोचा, मुझे सुसमाचार का अच्छी तरह से प्रचार करना है। अगर मैं बहुत से लोगों का धर्मांतरण करा सका तो भाई बहन अब भी मुझे आदर से देखेंगे। फिर जब मैंने ये किया तो सुसमाचार का प्रचार करने का कार्य बखूबी निभाया। जल्दी ही 400 से ज्यादा लोगों ने परमेश्वर के नए कार्य को स्वीकार कर लिया। उस वक्त मुझे लगा कि मैं कहीं भी जाऊं, भाई बहन जोश से मेरा अभिवादन करते हैं और मुझे आदर से देखते हैं। मैं फिर एक बार अपने पद से मिलने वाले आनंद में जीने लगा। सुसमाचार को फैलाने का मेरा जोश बढ़ता गया। अगस्त 2000 में मैं सुसमाचार को फैलाने के लिए भाई लियू के साथ शहर से बाहर गया। भाई लियू मुझसे पहले से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासी थे और वो सत्य के बारे में स्पष्ट संगति करते थे। मैं भी ये सोचकर खुश था कि कितनी बढ़िया बात है कि मैं उनकी काबिलियत से सीखकर अपनी खामियों को दूर कर सकता हूं। एक बार हम दोनों एक धार्मिक समुदाय के लोगों को सुसमाचार का उपदेश देने गए। वो लोग अपनी कुछ धार्मिक धारणाओं से चिपके हुए थे और मैं उनके साथ संगति करना चाहता था, लेकिन सत्य के बारे में मेरी समझ कम होने के कारण मैं मदद नहीं कर पा रहा था। अंत में भाई लियू ने उनकी धारणाओं को काटने के लिए तथ्यों के साथ वाजिब ढंग से शांति से संगति की। हम जिनके साथ संगति कर रहे थे पहले तो वो नहीं माने, लेकिन थोड़ा सुनने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि भाई लियू की बातें सच हैं और आखिर वो सहमति में सिर हिलाने लगे। इस दृश्य को देखकर मेरे मन में भाई लियू के प्रति ईर्ष्या और प्रशंसा दोनों ही भाव पैदा हो गए। मैंने सोचा, भाई लियू बड़े साफ तौर पर संगति करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी एकमात्र भूमिका उन्हें अच्छा दिखाने की रह जाएगी और दूसरे लोग कहेंगे कि वो मुझसे बेहतर हैं। ये नहीं चलने वाला। मुझे सत्य को समझकर भाई लियू को पीछे छोड़ना होगा। घर लौटने के बाद मैं परमेश्वर के वचन पढ़ने लगा, सुसमाचार को फैलाने के सत्य से खुद को तैयार करने लगा। मैं भोजन के समय भी सोचता रहता कि भाई लियू कैसे संगति करते हैं, ताकि मैं जान सकूं कि अगली बार लोगों के साथ संगति कैसे करनी है, ताकि कम से कम मैं भाई लियू जितना अच्छा तो लगूं। मगर मुझे हैरानी हुई जब अगली बार हम इन लोगों के सामने सुसमाचार का प्रचार करने गए तो उन्होंने कुछ नए सवाल उठाए और मैं फिर से स्पष्ट संगति नहीं कर पाया। ये देखकर कि
वो मेरी बात सच में समझ नहीं रहे हैं। मैंने बहुत शर्मिंदा महसूस किया। उस पल भाई लियो ने जल्दी से कमान संभाल ली। उन लोगों ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। वो बार बार हामी भरते रहे। अंत में उन्होंने सारी बातें समझ ली, मगर मेरी कामयाबी बस खुद को शर्मिंदा करने तक ही सीमित थी। मेरी इच्छा हुई कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने सोचा मैं भाई लियो के साथ आया, लेकिन स्पष्ट रूप से संगति नहीं कर पाया, कोई मदद नहीं कर सका। उनके सवालों का समाधान करने के लिए उन्हें भाई लियो की ही जरूरत पड़ी। कितने अपमान की बात है। मुझे याद है कि थोड़ी प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए मैंने भाई लियो की संगति में छोटे से अंतराल का फायदा उठाकर कुछ बातें कह डाली। एक दिन बाद उन सब ने सुसमाचार को स्वीकार कर लिया। इससे मैं बहुत खुश हुआ, मगर अंदर से मैं थोड़ा निराश भी था। मुझे लगा कि उन्होंने सुसमाचार को मेरी वजह से स्वीकार नहीं किया। मैंने कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। साथ भोजन करने के बाद उन नए लोगों ने हमसे अपने अनुभवों के बारे में बताने को कहा। मैंने सोचा आमतौर पर भाई लियो छा जाते हैं, मगर इस बार मुझे अपने अनुभवों के बारे में बोलने का मौका लेना होगा, ताकि वो ये ना सोचें कि मैं किसी काम का नहीं। इसलिए मैं अपने कामकाज और मैंने जो मुसीबतें झेली थीं उनके बारे में बोलता गया कि किस तरह मैंने परमेश्वर के पास वापस आने में 10,000 से भी ज्यादा लोगों की अगुवाई की। मैंने वाकई बहुत शीखी बघारी। कुछ भाई बहन चकित हो गए, कुछ ने मुझे प्रशंसा से देखा और कुछ लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सीधा खड़ा होकर आत्मविश्वास के साथ बोला। उस दिन घर पहुंचने पर मैंने सोचा सुसमाचार को फैलाने के मामले में मुझ में सत्य की बहुत कमी है। क्या मुझे इस बारे में भाई लियो से बात करनी चाहिए? फिर मैंने सोचा अगर मैं इस बारे में भाई लियो से बात करूंगा तो क्या ऐसा नहीं लगेगा कि वो मुझसे बेहतर हैं? जाने दो, मैं गोपनीय ढंग से सत्य का ज्ञान जुटाता रहूंगा। मैं उनसे नहीं पूछूंगा। बाद में जब हम दोनों फिर से सुसमाचार का प्रचार करने गए तो भाई बहनों ने भाई लियो का बड़ी गर्मजोशी से अभिनंदन किया। वो उनसे नाना प्रकार की बातें पूछने लगे। इससे मैं वाकई परेशान हो गया। मैं सिर झुकाकर एक ओर खड़ा रहा, सोचता रहा मेरे यहाँ रहने की क्या तुक है जब भाई लियो इतनी बढ़िया संगति करते हैं। क्या मैं दूसरों की नजरों में स्टेपनी जैसा नहीं हूं? वे ही हमेशा छा जाते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो मेरे बारे में कोई भी ऊंची राय नहीं रखेगा। मेरे मन में अचानक एक विद्रोही विचार कौंधा कि अब मैं भाई लियो के साथ अपना कर्तव्य नहीं निभाना चाहता। मन में यह विचार आने के बाद जब कभी भाई लियो और मैं सुसमाचार का प्रचार करने जाने को होते, मैं ये कहकर बहाने ढूंढने लगता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर पर ही रहना चाहता हूं। कभी कभार उनके साथ जाने के बावजूद मैं संगति नहीं करता। किसी के मुझसे सवाल पूछने पर ही मैं थोड़े से शब्दों में अनमने ढंग से संगति कर देता। दरअसल मैं उनके साथ काम करना ही नहीं चाहता था। फिर भी हम 2 महीने साथ काम करते रहे। मैं लगातार शोहरत की होड़ लगाए रहता, अपने निजी हितों के लिए संघर्ष करता रहता। मेरी हालत ज्यादा से ज्यादा अंधेरी, बद से बदतर होती गई। फिर भी मेरे मन में पछतावा नहीं आया। यही समय था जब परमेश्वर ने मुझे ताड़ना दी और अनुशासित किया। एक दिन मुझे सुसमाचार को फैलाने के लिए उत्तर पूर्व चीन जाने को कहा गया। यह सुनकर मैं खुशी से फूला नहीं समाया। मैंने सोचा आखिर मुझे भाई लियो के साथ काम नहीं करना पड़ेगा। यह मेरा समय है चमकने का। जब मैं सुसमाचार का प्रचार करके लोगों को धर्मांतरित करूंगा तो इसका श्रेय सिर्फ मुझे ही मिलेगा। भाई बहन यकीनन मुझे आदर से देखेंगे। जिस बात का मुझे अंदाजा नहीं था वो ये थी कि वहां पहुंचने के बाद जब पुलिस को मैं अपना पहचान पत्र नहीं दिखा पाया तो उन्होंने मुझे कोई फरार हत्यारा मानकर गिरफ्तार कर लिया। बहुत समझाने पर भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। 3 दिन और 3 रात तक मुझे यातना दी। मुझे कुछ खाने को या सोने नहीं दिया, एक घूंट पानी तक नहीं दिया। उन्होंने मुझे इतना पीटा कि मेरे मुंह और नाक से खून बहने लगा। मेरी आंख तक नहीं खुल पा रही थी। मुझे पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। मुझे याद है मैं कई बार बेहोश हुआ। मौत आ जाती तो थोड़ी राहत मिली होती। मैंने दिल में बेहद निराशा महसूस की। इन बेहद दुष्ट दानवों से मुझे नफरत हो गई।
उन्होंने विस्तृत जांच नहीं की, कोई सबूत नहीं था, फिर भी क्रूरता से पूछताछ की। उस वक्त मैं बस परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, बचाने, राह दिखाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा। मैं समझ गया कि मेरे साथ ये सब परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। मुझे सत्य की खोज करनी होगी। फिर मैंने आत्मचिंतन शुरू किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तभी परमेश्वर के वचनों का एक अंश मुझे याद आया, जितना अधिक तू इस तरह से खोजेगी उतना ही कम पाएगी। रुतबा पाने की इच्छा अधिक होगी तो इंसान से अधिक सख्ती से निपटा जाएगा और उसे ज्यादा शुद्धिकरण से गुजरना होगा। ऐसे लोग निकम्मे होते हैं। उनके साथ निपटने और न्याय करने की जरूरत है ताकि वो इन चीजों को छोड़ दें। यदि तुम लोग अंत तक इसी तरह से अनुसरण करोगे तो तुम लोग कुछ भी नहीं पाओगे। परमेश्वर के वचनों पर मनन करके मुझे एहसास हुआ कि रुतबे की मेरी आकांक्षा कितनी ज्यादा बड़ी है। मुझे भाई लियू के साथ सुसमाचार प्रचार में बिताया समय याद आया। जब मैं उन्हें अच्छी संगति करते देखता और सब उनकी प्रशंसा करते तो मैं ईर्ष्या करने लगता और उनसे होड़ लगाना चाहता कि कौन बेहतर है। मैंने नए लोगों के सामने खुद को उन्नत करने और दिखावा करने के लिए अपने अनुभवों का बखान किया ताकि वो मुझे आदर से देखें और मुझे पूजें। जब भाई बहनों से मुझे कोई प्रशंसा नहीं मिली तो मैंने निराश और प्रतिरोधी होकर भाई लियू के साथ काम न करने का फैसला किया और बेरुखी से अपना कर्तव्य निभाने लगा। मैंने समझ लिया कि मैं अपना कर्तव्य परमेश्वर की गवाही देने के लिए नहीं बल्कि बदले में शोहरत और रुतबा पाने के लिए निभा रहा हूं। मैं बहुत घिनौना था। मैं शोहरत और निजी हितों के पीछे भागता रहा। अंधकार में डूब जाने के बावजूद मन में प्रायश्चित का भाव कभी नहीं आया। मैं बहुत विद्रोही था। मैंने जितना सोचा मुझे खुद से उतनी ही नफरत हुई। फिर मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं हमेशा रुतबे के पीछे भागता रहा, शोहरत और फायदे के लिए होड़ लगाता रहा। तुमने इस बात से कितनी घृणा की होगी। अब तुम मुझे ताड़ना देकर अनुशासित कर रहे हो। मैं आत्मचिंतन करना चाहता हूं, तुम्हारी व्यवस्थाओं और आयोजनों का पालन करना चाहता हूं। अगर मैं इस मुसीबत से पार हो पाया तो मैं अपने रुतबे को छोड़कर सत्य का अनुसरण करूंगा। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि समर्पण करके कुछ सबक सीख लेने के बाद परमेश्वर ने मुझ पर दया दिखाई। पुलिस को किसी तरह अपने सिस्टम में मेरी पहचान मिल गई कि मैं कोई हत्यारा नहीं हूं। उन्होंने मुझे रिहा कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। घर पहुंचने के बाद मैं जांच करवाने के लिए अस्पताल पहुंचा। मेरी दाहिनी टांग टूट गई थी। मेरी एक पसली भी टूट गई थी। अगले कुछ महीने घर में तबीयत संभालते हुए मैंने परमेश्वर के वचनों का खान पान किया और आत्मचिंतन किया। एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों के 2 अंश पढ़े। आइए ये वीडियो साथ में देखें। बढ़िया। यहाँ लगा दीजिए। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम लोगों की खोज में तुम लोगों की बहुत सी व्यक्तिगत अवधारणाएं, आशाएं और भविष्य होते हैं। वर्तमान कार्य तुम लोगों की हैसियत की अभिलाषा और तुम्हारी अनावश्यक अभिलाषाओं से निपटने के लिए है। आशाएं, हैसियत और अवधारणाएं सभी शैतानी स्वभाव के उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व हैं। लोगों के हृदयों में ये चीजें विद्यमान हैं। इसका कारण पूरी तरह से ये है कि शैतान का विष हमेशा लोगों के विचारों को दूषित कर रहा है और लोग शैतान के इन प्रलोभनों से पीछा छुड़ाने में हमेशा असमर्थ हैं। वे पाप के बीच में रह रहे हैं मगर इसे पाप होना नहीं मानते हैं और वे अभी भी सोचते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसलिए उसे अवश्य हमें आशीष प्रदान करनी चाहिए और हमारे लिए सब कुछ उचित प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए। हम
परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमें दूसरों से श्रेष्ठतर अवश्य होना चाहिए और हमारे पास किसी और की तुलना में अधिक हैसियत और अधिक भविष्य अवश्य होना चाहिए। चूंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसलिए उसे हमें असीम आशीषें अवश्य देनी चाहिए, अन्यथा इसे परमेश्वर पर विश्वास नहीं कहा जाएगा। कई सालों से जिन विचारों पर लोगों ने अपने अस्तित्व के लिए भरोसा रखा था, वे उनके हृदयों को इस स्थिति तक दूषित कर रहे हैं कि वे विश्वासघाती, डरपोक और नीच हो गए हैं। न केवल उनमें इच्छा शक्ति और संकल्प का अभाव है, बल्कि वे लालची, अभिमानी और स्वेच्छाचारी भी बन गए हैं। उनमें ऐसे किसी भी संकल्प का सर्वथा अभाव है जो स्वयं को ऊंचा उठाता हो, और इससे भी ज्यादा उनमें इन अंधेरे प्रभावों की बाध्यताओं से पीछा छुड़ाने की लेश मात्र भी हिम्मत नहीं है। लोगों के विचार और जीवन इतने सड़े हुए हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करने के बारे में उनके दृष्टिकोण अभी भी असहनीय रूप से विभत्स हैं, और यहां तक कि जब लोग परमेश्वर में विश्वास के बारे में अपने दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो इसे सुनना मात्र ही असहनीय है। सभी लोग कायर, अक्षम, नीच और दुर्बल हैं। वे अंधेरे की शक्तियों के लिए गुस्सा महसूस नहीं करते हैं, और वे प्रकाश और सत्य के लिए प्यार महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय वे उन्हें बाहर निकालने का अपना अधिकतम प्रयास करते हैं। क्या तुम लोगों के वर्तमान विचार और दृष्टिकोण ठीक इसी तरह के नहीं हैं? चूंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं कि मुझ पर केवल आशीषों की वर्षा होनी चाहिए, और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मेरी हैसियत कभी नहीं गिरती है, और कि ये अविश्वासियों की तुलना में अधिक रहनी चाहिए। तुम लोग केवल 1 या 2 वर्षों से ही इस तरह के दृष्टिकोण को अपने भीतर प्रश्रय नहीं दे रहे हो, बल्कि कई वर्षों से दे रहे हो। तुम लोगों की लेन देन संबंधी मानसिकता अति विकसित है। यद्यपि आज तुम लोग इस चरण तक पहुंच गए हो, तब भी तुम लोगों ने हैसियत को जाने नहीं दिया है, बल्कि इसके बारे में पूछताछ करने के लिए लगातार संघर्ष करते हो और इस पर रोज ध्यान देते हो, एक गहरे डर के साथ कि एक दिन तुम लोगों की हैसियत खो जाएगी और तुम लोगों का नाम बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने सहूलियत की अपनी अभिलाषा की कभी भी उपेक्षा नहीं की है। अपनी संभावनाओं और नियति को एक किनारे रखना तुम्हारे लिए मुश्किल है। अब तुम लोग अनुयायी हो और तुम लोगों को कार्य के इस स्तर की कुछ समझ प्राप्त हो गई है। हालांकि तुम लोगों ने अभी तक हैसियत के लिए अपनी अभिलाषा की उपेक्षा नहीं की है। जब तुम लोगों की हैसियत ऊंची होती है तो तुम लोग
अच्छी तरह से खोज करते हो, किंतु जब तुम्हारी हैसियत निम्न होती है तो तुम लोग अब और खोज नहीं करते हो। हैसियत के आशीष हमेशा तुम्हारे मन में होते हैं। ऐसा क्यों है कि अधिकांश लोग अपने आप को नकारात्मकता से नहीं हटा सकते हैं? क्या उत्तर हमेशा निराशाजनक संभावनाओं के कारण नहीं है? मनुष्य शरीर के बीच रहता है, जिसका मतलब है कि वो मानवीय नरक में रहता है और परमेश्वर के न्याय और ताड़ना के बगैर मनुष्य शैतान के समान ही अशुद्ध है। मनुष्य पवित्र कैसे हो सकता है? पतरस मानता था कि परमेश्वर की ताड़ना और उसका न्याय मनुष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा और महान अनुग्रह है। परमेश्वर की ताड़ना और न्याय से ही मनुष्य जाग सकता है और शरीर और शैतान से घृणा कर सकता है। परमेश्वर का कठोर अनुशासन मनुष्य को शैतान के प्रभाव से मुक्त करता है, उसे उसके खुद के छोटे से संसार से मुक्त करता है और उसे परमेश्वर की उपस्थिति के प्रकाश में जीवन बिताने का अवसर देता है। ताड़ना और न्याय से बेहतर कोई उद्धार नहीं है। इस भजन को सुनते हुए मैं बहुत रोया। मैंने जाना कि परमेश्वर इसलिए न्याय करके ताड़ना नहीं देता क्योंकि वो इंसान से घृणा करता है, बल्कि वो इंसान को बचाना चाहता है। वो शोहरत और रुतबे के पीछे भागने वाला मेरा गलत नजरिया सुधारना चाहता है। मैं इसी शैतानी जहर में जिया था कि भीड़ से ऊपर उठकर अपने पूर्वजों का नाम करो और आदमी ऊपर जाना चाहे पानी नीचे की ओर बहे। मैं हर मौके पर भीड़ से ऊपर उठना चाहता था, यही सपना भी देखता था। प्रभु में विश्वास रखना शुरू करने के बाद से मैंने सिर्फ ऊंचा रुतबा पाने के लिए त्याग किया, खुद को खपाया, ताकि भाई बहन मुझे आदर से देखें और पूछें। मैं मसीही के साथ साथ एक राजा की तरह राज भी करना चाहता था। मेरी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं थी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सुसमाचार सुनने के बाद मैं जान गया था कि प्रभु लौट आया है, लेकिन अगुआ का अपना पद ना छोड़ पाने के कारण मैंने उसे स्वीकार नहीं करना चाहा। मैं विश्वासियों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश से रोक रहा था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करने के बाद पिछले 2 वर्षों में बाहर से तो लगता था कि मैंने अपना अगुआ वाला पद छोड़ दिया है, लेकिन मेरा दिल अभी भी शोहरत और रुतबे के काबू में था। जब भाई बहन मेरी प्रशंसा करते और मुझे पूछते तो मैं अपने कर्तव्य में जोश दिखाने लगता, लेकिन जब वो बेरुखी दिखाते तो मैं उदास और बेचैन हो जाता। अपने कर्तव्य में मन नहीं लगता। मैं समझ गया कि मैं सत्य का अनुसरण करने और अपना स्वभाव बदलने या परमेश्वर द्वारा प्रशंसित होने का अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा हूं, बल्कि भीड़ से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हूं ताकि दूसरे मुझे आदर से देखें और मेरी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएं। क्या मैं परमेश्वर का इस्तेमाल कर उसे धोखा देने का प्रयास नहीं कर रहा था? मैं परमेश्वर की अवज्ञा कर रहा था। सही है। मैं इस शैतानी जहर के साथ जी रहा था, जरा भी इंसानियत या समझ के बिना बहुत अहंकारी होता जा रहा था। अगर परमेश्वर के वचनों का न्याय और प्रकाशन, उसकी ताड़ना और उसका अनुशासन नहीं मिला होता तो मुझे कभी भी एहसास नहीं होता कि मैं शैतान द्वारा कितना भ्रष्ट कर दिया गया हूं या रुतबे के लिए मेरी अभिलाषा कितनी तीव्र है। मैं बस रुतबे के लिए आशीष पाने के लालच में ही फंसा रहता, पथभ्रष्ट हो गया होता, जब तक कि मुझे परमेश्वर द्वारा शापित और दंडित नहीं किया गया होता। आखिरकार मैंने ये समझ लिया कि परमेश्वर जो कुछ करता है, चाहे वो न्याय, ताड़ना, शुद्धिकरण या अनुशासन हो, ये सब इंसान के लिए उद्धार और प्रेम है। वाकई। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ा।
परमेश्वर का दृष्टिकोण ये मांग करना है कि मनुष्य अपना मूल कर्तव्य और हैसियत पुनः प्राप्त करे। मनुष्य परमेश्वर का सृजित प्राणी है और इसलिए मनुष्य को परमेश्वर से कोई भी मांग करके अपनी सीमा नहीं लांघनी चाहिए और परमेश्वर के सृजित प्राणी के रूप में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मनुष्य को भी परमेश्वर का सृजित प्राणी होने के नाते मनुष्य का कर्तव्य निभाना ही चाहिए। वो सभी चीजों का चाहे प्रभु हो या देखरेख करने वाला हो, सभी चीजों में मनुष्य का कद जितना भी ऊंचा हो, पर परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन वो एक अदना मानव है और महत्वहीन मानव परमेश्वर के सृजित प्राणी से अधिक कुछ नहीं है और वो कभी परमेश्वर से ऊपर नहीं होगा। परमेश्वर के सृजित प्राणी के रूप में मनुष्य को परमेश्वर के सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरे विकल्पों को छोड़कर परमेश्वर से प्रेम करने की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के प्रेम के योग्य है। जो ईश प्रेम खोजते हैं उन्हें कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं ढूंढने चाहिए या वो नहीं ढूंढना चाहिए जिसके लिए वो लालायित हैं। ये अनुसरण का सही माध्यम है। यदि तुम सत्य की खोज करते हो, सत्य का अभ्यास करते हो और अपने स्वभाव में परिवर्तन लाते हो, तो तुम जिस पथ पर कदम रखते हो वो सही पथ है। यदि तुम जिसे खोजते हो वो देह के आशीष हैं और तुम जिसे अभ्यास में लाते हो वो तुम्हारी अवधारणाओं का सत्य है, और यदि तुम्हारे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तुम देहधारी परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं हो और अभी भी अस्पष्टता में जीते हो, तो तुम जिसकी खोज कर रहे हो वो निश्चय ही तुम्हें नर्क में ले जाएगा, क्योंकि तुम विफलता के पथ पर चल रहे हो। तुम्हें पूर्ण बनाया जाना या हटा दिया जाना तुम्हारे अपने अनुसरण पर निर्भर है। मतलब सफलता या विफलता मनुष्य के चलने वाले पथ पर निर्भर करती है। सच है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद मैं समझ पाया कि मैं एक सृजित प्राणी हूं जिसे अपने उचित स्थान पर रहना चाहिए, परमेश्वर से प्रेम करके उसकी आज्ञा माननी चाहिए, भ्रष्ट स्वभाव छोड़ देना चाहिए और सृजित प्राणी के रूप में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यही एकमात्र सही प्रयास है। मैं ये भी समझ गया कि किसी इंसान के उद्धार पाने और पूर्ण किए जाने का रुतबा होने या ना होने से कोई संबंध नहीं है। इंसान चाहे कोई भी काम करे, परमेश्वर की नजर सिर्फ उसकी सच्ची ईमानदारी और आज्ञा पालन पर होती है। वो देखता है कि इंसान सत्य का अनुसरण करता है या नहीं, उसका जीवन स्वभाव बदला है या नहीं। ये समझ लेने के बाद मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, आगे मैं चाहे कोई भी कर्तव्य निभाऊं, मेरा कोई रुतबा हो या फिर ना हो, मैं सत्य का अनुसरण करना चाहता हूं, एक सृजित प्राणी के रूप में अपना कर्तव्य निभाना चाहता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे घाव भरने में 2 महीने से भी ज्यादा का समय लगा। अब मैं फिर से सुसमाचार के प्रचार के लिए बाहर जाने के काबिल हो गया। जो बदल गया वो ये था कि अब मुझे नहीं लगता था कि मैं रुतबे वाला नहीं हूं और दूसरों के साथ काम करते समय मैं अब सबसे बढ़िया होने की होड़ नहीं लगाता था। मुझे लगा कि सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना यह दर्शाता है कि मुझे परमेश्वर ने ऊपर उठाया है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। कई साल गुजर गए। मैंने सोचा कि मैं रुतबे के बंधनों और बेड़ियों से मुक्त हो गया हूं, मगर जब परमेश्वर ने मेरे लिए एक नई परिस्थिति बनाई तो रुतबे की मेरी आकांक्षा ने फिर से अपना सिर उठाया। 2012 के जाड़ों के दिन थे। पुलिस ईसाइयों को पागलों की तरह गिरफ्तार कर रही थी। बहुत बुरा वक्त था। एक दिन अगुवाओं और उपयाजकों ने हमारे गांव में एक सभा का आयोजन किया। एक अगुआ ने देखा कि मेरे पास खाली वक्त है, इसलिए उन्होंने मुझे गली के एक नुक्कड़ पर खड़े होकर चौकसी करने को कहा। इस काम से मैं वाकई बहुत नाखुश था, लेकिन भाई बहनों की सुरक्षा का ख्याल करके मैं राजी हो गया। अगुआ के जाने के बाद मैंने सोचा, मैं सालों तक अगुआ रहा हूं, हमेशा बाहर जाकर सुसमाचार का प्रचार करता रहा हूं। बेहतर होगा कि चौकसी के ऐसे निचले दर्जे के काम के लिए 2-4 साधारण विश्वासियों को लगाया जाए। ये काम मैं क्यों करूं? तुम सब वहां सभा करोगे और मैं यहां ठिठुरता हुआ खतरा मोल लूं, क्या ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरा कोई रुतबा नहीं है? अगर मैं अगुआ होता तो मुझे इस तरह के काम में नहीं लगाया गया होता। मुझे एहसास हुआ कि रुतबे की मेरी आकांक्षा फिर अपना पुराना पैंतरा दिखा रही है। इसलिए मैंने तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे अभी निचले दर्जे का काम करना है और रुतबे की मेरी आकांक्षा ने फिर से सिर उठा लिया है।
हे परमेश्वर, मैं फिर से रुतबे के बंधन में नहीं बंधना चाहता। मुझे रास्ता दिखाओ ताकि मैं रुतबे की बेड़ियों को काटकर फेंक सकूं। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ा। कुछ लोग पौलुस को आदर्श मानते हैं। उन्हें बाहर जाकर भाषण देना और कार्य करना, सभा और प्रचार करना पसंद होता है। उन्हें अच्छा लगता है कि लोग उन्हें सुनते हैं, उनकी आराधना करते और उनके चारों ओर घूमते हैं। उन्हें पसंद है कि दूसरों के मन में उनकी हैसियत हो और वो उनकी छवि को मूल्यवान समझें। आओ हम इन व्यवहारों से उनकी प्रकृति का विश्लेषण करें। उनकी प्रकृति कैसी है? यदि वो वास्तव में इस तरह से व्यवहार करते हैं, ये दर्शाता है कि वो अहंकारी और दंभी हैं और परमेश्वर की आराधना नहीं करते। ऊंची हैसियत की तलाश में रहते हैं और दूसरों पर राज करना, उन्हें काबू करना, उनके मन में हैसियत पाना चाहते हैं। यह शैतान की विशेष छवि है। उनकी प्रकृति के पहलू जो अलग से दिखाई देते हैं वो है उनका अहंकार और दंभ। परमेश्वर की आराधना न करना बल्कि अपनी आराधना करवाना। ऐसे व्यवहारों से तुम उनकी प्रकृति को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं हमेशा ऊंचे पदों के पीछे भागता रहा। हमेशा चाहा कि लोग मुझे आदर से देखें और पूजें। मैंने दूसरों के दिलों में जगह चाही। सार रूप से इसका मतलब यह था कि मैं दूसरों के दिलों को हथियाना चाहता था। मैं लोगों के लिए परमेश्वर से होड़ लगा रहा था। मेरी प्रकृति बहुत घमंडी थी। जैसे पौलुस हमेशा खुद को ऊंचा उठाकर अपनी ही गवाही देता था जिससे दूसरे उसकी आराधना करें। इसीलिए उसने कहा, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। इससे ज्यादातर लोग उसकी प्रशंसा और आराधना करने लगे। इतना ज्यादा कि लोगों के दिलों में उसका स्थान प्रभु यीशु से भी ऊंचा हो गया। उन दिनों की मेरी सोच और मेरी कोशिश ने क्या मुझे पौलुस जैसा नहीं बना दिया था? मैं वाकई मसीही विरोधियों के परमेश्वर प्रतिरोधी मार्ग पर चल रहा था। मैंने वास्तव में परमेश्वर और लोगों को नाराज कर दिया था और दंडित होने लायक था। अंत के दिनों में परमेश्वर लोगों को शुद्ध करने और बचाने के लिए सत्य व्यक्त करता है। मगर इतने वर्षों तक आस्था रखने के बावजूद मैंने सत्य का अनुसरण नहीं किया, ना ही खुद को बदलने के बारे में सोचा जो परमेश्वर का आज्ञाकारी होकर उसकी आराधना करता है। इसके बजाय मैंने अपनी पूरी सोच और ताकत रुतबे के पीछे भागने में इस्तेमाल की। अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो मैं परमेश्वर द्वारा शापित और दंडित किया जाऊंगा। मैं कैसा बेवकूफ था। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। लोग ऐसे सृजित प्राणी हैं जिनके पास गर्व करने के लिए कुछ नहीं है। चूंकि तुम परमेश्वर के प्राणी हो, इसलिए तुम लोगों को एक प्राणी का कर्तव्य निभाना चाहिए। तुम लोगों से अन्य कोई अपेक्षाएं नहीं है। तुम लोगों को ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमेश्वर, चाहे मेरी हैसियत हो या ना हो, अब मैं स्वयं को समझती हूं। यदि मेरी हैसियत ऊंची है तो ये तेरे उत्कर्ष के कारण है, और यदि ये निम्न है तो ये तेरे आदेश के कारण है। सब कुछ तेरे हाथों में है। मेरे पास ना तो कोई विकल्प है, ना ही कोई शिकायत है। तूने निश्चित किया कि मुझे इस देश में और इन लोगों के बीच पैदा होना है, और मुझे पूरी तरह से तेरी आज्ञा माननी चाहिए, क्योंकि सब कुछ वैसा ही होता है जैसा तू निश्चित करता है। मैं हैसियत पर ध्यान नहीं देती हूं। आखिरकार मैं मात्र एक प्राणी ही तो हूं। यदि तू मुझे अथाह गड्ढे में आग और गंधक की झील में डालता है तो मैं एक प्राणी से अधिक कुछ नहीं हूं। यदि तू मेरा उपयोग करता है तो मैं एक प्राणी हूं। यदि तू मुझे पूर्ण बनाता है मैं तब भी एक प्राणी हूं। यदि तू मुझे पूर्ण नहीं बनाता तब भी मैं तुझसे प्यार करती हूं, क्योंकि मैं सृष्टि के एक प्राणी से अधिक कुछ नहीं हूं। मैं सृष्टि के परमेश्वर द्वारा रचित एक सूक्ष्म प्राणी से अधिक कुछ नहीं हूं। सृजित मनुष्यों में से सिर्फ एक हूं। तूने ही मुझे बनाया है, और अब तूने एक बार फिर मुझे अपने हाथों में अपनी दया पर रखा है। मैं तेरा उपकरण और तेरी विषमता होने के लिए तैयार हूं, क्योंकि सब कुछ वही है जो तूने निश्चित किया है। कोई इसे बदल नहीं सकता।
सभी चीजें और सभी घटनाएं तेरे हाथों में हैं। जब वो समय आएगा तब तू हैसियत पर ध्यान नहीं देगी, तब तू इससे छुटकारा पालेगी। तभी तू आत्मविश्वास से, निर्भीकता से खोज करने में सक्षम होगी और तभी तेरा हृदय किसी भी बंधन से मुक्त हो सकता है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद मैं समझ पाया कि अगर कोई अधिक या कम रुतबे वाला है तो परमेश्वर ने उनके लिए यही निर्धारित किया है। परमेश्वर लोगों से कैसे भी पेश आए और वो हमें कहीं भी रखे, हमें हमेशा समर्पण करना चाहिए, अपना कर्तव्य सही से निभाना चाहिए और शिकायत नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना ही उचित है। एक सच्चा सृजित प्राणी यही करता है। सही है। ये समझ लेने पर मैं समर्पण करने और सत्य का अभ्यास करने को तैयार हो गया। इसके बाद से मैंने संतरी का काम पूरी लगन से किया। मैं चौकसी करने पर पूरा ध्यान देता ताकि अगुआ और उपयाजक अपनी सभा कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद कुछ और बार अगुआ ने मुझसे सभाओं के लिए चौकसी करने को कहा, लेकिन अब मैंने नहीं सोचा कि ये ऊंचे दर्जे का काम है या निचले दर्जे का। मैंने बस बहुत मुक्त और शांत महसूस किया। उन वर्षों के दौरान परमेश्वर ने मुझे उजागर करने के लिए बार बार हालात तैयार किए और उसने मेरा न्याय कर मुझे ताड़ना देने के लिए अपने वचनों का इस्तेमाल किया, ताकि मैं सच में जान सकूं कि शैतान ने कितनी गहराई से मुझे भ्रष्ट कर दिया है और रुतबे की मेरी चाहत कितनी तीव्र है। मैंने ये भी स्पष्ट रूप से समझ लिया कि रुतबा ऐसी चीज है जो शैतान लोगों को बेड़ियों में बांधने के लिए इस्तेमाल करता है। आप रुतबे के पीछे जितना भागते हैं, शैतान आपको उतना ही नुकसान पहुंचाता है। आप उतना ही परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। मैं समझ पाया कि बचाए जाने के लिए लोगों को परमेश्वर में अपनी आस्था में किन बातों का अनुसरण करना चाहिए। रुतबे की ऐसी तीव्र इच्छा और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाओं के बावजूद मैं अब बदल गया हूं और परमेश्वर के आयोजनों, व्यवस्थाओं का पालन करता हूं। पूरी आज्ञाकारिता के साथ अपना कर्तव्य निभाने लगा हूं। ये सब परमेश्वर के न्याय और ताड़ना के ही कारण है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने मेरे लिए कितना कष्ट उठाया है। मुझे बचाने के लिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का न्याय और ताड़ना हमारे लिए। परमेश्वर के उद्धार के लिए उसका